Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in Schotten-Baumann reaction, aniline is heated with. तो Schotten-Baumann reaction में aniline को हम किसके साथ हीट करते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is, तो Schotten-Baumann reaction हमारा क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि अमाइड की सिंथेसिस करते हैं from acyl chloride and amine. So in this reaction, synthesis of amide from acyl chloride and amines takes place. तो यानी कि यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन होता है जब हम एसिल क्लोराइड और अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं. तो ये क्या होता है? एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है. दिस इज अ बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन. तो अगर हम इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर एनिलीन का यूज किया गया है. तो एनिलीन हमारा क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप का अटैच होना. इस तरीके से ये आपका क्या होता है? एनिलीन होता है. और जब ये एनिलीन है तो हम कौन सी एसिल क्लोराइड का यहाँ पर यूज करेंगे? दैट इज RCOCl हमारा एसिल क्लोराइड होता है. तो R क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन रिंग हो जाएगी वहां पे. दैट इज एसिल क्लोराइड. हम किसका यूज करेंगे? तो ये हम इसका यूज करेंगे. दैट इज C++OCl. इस एसिल क्लोराइड का यूज करेंगे. अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे. तो मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दैट इज PH C++OCl. इसकी रिएक्शन हो रही है आपकी एनिलीन से. दैट इज PH और NH2. यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा एक प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनता है. किस तरीके से? जब ये अपना लोन पेयर इधर ट्रांसफर करेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज PHCO निगेटिव हो गया. यहाँ पर आ गया आपका Cl और यहाँ हो गया NH2 और PH. यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर NH2. दैट इज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है. यहाँ पे ये ग्रुप आ गया है. अभी इसके बाद क्या होगा? जो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, यानी कि ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो जो बेस है वो क्या करेगा? वो प्रोटॉन को ले लेगा. और जब प्रोटॉन को ले लेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? वापस से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा. और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये जो क्लोरीन एटम के साथ आपका बॉन्ड बना है कार्बन का, ये आसानी से टूट जाएगा. तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा. तो क्या हो गया? यहाँ से हमारा PH C++O NH2, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये आपका NH ही रहेगा. यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख के दिखा दें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. दैट इज ये है H आपका, ये है H आपका, ये है पॉजिटिव चार्ज. तो बेसिकली हम यहाँ से रिमूव क्या कर रहे हैं? -HCl कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? NH हो गया. देन इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है? PH है. सो हियर PH. तो सिंस HCl यहाँ पर हमने निकाला है तो क्या हो जाएगा? प्लस HCl. और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा. दैट इज PH हो गया, C++O, इस कार्बन से आपका NH है, एंड देन फिर यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग है, ये इस तरीके से. तो यहाँ पर इसका हमारा फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज स्कॉटन बर्मन रिएक्शन में एनिलीन को किसके साथ हीट किया जा रहा है? एनिलीन को एसिल क्लोराइड के साथ हीट किया जा रहा है. सो इन दिस रिएक्शन एनिलीन इज हीटेड विथ बेंजोइल क्लोराइड के साथ हीट किया जा रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.